जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं कफ़ील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे और आज का दिन बहुत ही बेहतर है। वैसे मैंने कल रात में ही अपने काफ़ी मित्रों को आज के दिन की बधाइयाँ दी और वीडियो के तहत मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ गुरु नानक जयंती की। और मेरे भी हकीकत बताएं तो मेरे भी दिल में है कि एक बार स्वर्ण मंदिर जाया जाए, जो कि अमृतसर में है। क्योंकि हमारे एक मित्र हैं, हमारे उम्र में तो काफ़ी बड़े हैं पर दोस्ती की उम्र नहीं होती, सुरेंद्र पुरी जी अमृतसर से हैं। तो मैंने कल उनको भी बधाई दी, तो उन्होंने भी दावत दिया कि आइए कफिल सर। तो मैंने कहा बिल्कुल आएंगे, जब विड्रॉल आ जाएगा थोड़ा सा अच्छा फील होगा कि हाँ विड्रॉल आ गया है, अब थोड़ा सा घूमा जाए, टहला जाए और सभी लोगों से मुलाकात की जाए। तो वो भी दिन आएगा इंशाल्लाह, तो ज़रूर हम जाएंगे अमृतसर घूमने के लिए, क्योंकि गोल्डन टेम्पल देखने का सपना, मतलब ख्वाब मेरा काफ़ी पुराना है। और उसके साथ साथ कल मॉर्निंग में ही बहुत ही गुड न्यूज़ आ गई थी। आप सभी लोग जान रहे हैं, कुछ अपडेट्स की बात कर लेते हैं अब हम लोग। ये बाकी चीज़ें तो हो गई, हम लोग जो मुबारकबाद पेश करना चाहते थे अपने सभी सिख भाइयों को, दोस्तों को, मैंने वो दे दी है। तो कल की डेट में मॉर्निंग में एक फीचर ऐड हुआ है जो कि प्रोफाइल में। अभी तक बहुत सारे लोग परेशान थे, सर मेरा नाम आधार में ये लिखा हुआ है और इकोसिस्टम में ये है, सर मेरा पैन में ये नाम है और इकोसिस्टम में ये है। तो बहुत सारे लोग ये मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज थे, काफ़ी परेशान थे कि वेरीफाई यानी ओ वेरीफाई जब आएगा तो कहीं दिक्कत ना हो। ठीक है, अब अपना नाम आप कुछ भी लिखिए, बात की चीज़ है, ठीक है, लेकिन जो है वही लिखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आप वही लिखिए जो आपका नाम है, रियल नेम है, फर्स्ट नेम में और लास्ट नेम में। लेकिन अगर आपने या आपके आधार में या आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स एक ही जैसा होना चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट का नियम भी है। अगर कहीं से कुछ कम ज़्यादा है तो उसको आप लोग अपडेट कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। होता है, चाहे आपका आधार में कुछ नाम है, फिर पैन में अलग है, बैंक में अलग है, पासपोर्ट में अलग है, तो सबको आप सेम करवा सकते हैं। थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है, बाकी पैसा कुछ लगेगा और हो जाएगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मकसद है कि उसमें दो फीचर ऐड हुए हैं, जिसमें पहला फीचर ये है कि फुल नेम लिखा हुआ है, सबसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आएंगे माई प्रोफाइल में, फुल नेम एज पेयर गवर्नमेंट आईडी का मतलब हुआ कि जैसे हमारे इंडिया में आधार कार्ड है, पाकिस्तान में और भी कार्ड है, बांग्लादेश में है, नेपाल में है, या और जो भी कंट्रीज़ है या है ना, अलग अलग कंट्रीज़ है, तो वहाँ पे उनके गवर्नमेंट के जो भी प्रूफ हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट ने बना करके दिए हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जिस देश में वो रहते हैं उस गवर्नमेंट ने उस प्रूफ को बना करके दिया है, तो सेम वही हूबहू नाम आपको लिखना है। यहाँ पे एक मामला ये भी है कि फुल नेम लिखना है, यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का ऑप्शन नहीं है। अब आपको आसानी हो जाएगी, यानी कि एक ही शब्द में अगर आपका नाम होगा तो आपको भी दिक्कत नहीं आने वाली। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बहुत सारे लोग को नाम इसी प्रकार है, अब ये परेशानी समझ लीजिए ख़त्म हो गई। जो आपके आधार में लिखा है या पैन में लिखा है सेम सेम वहाँ पर उतार दीजिए। अब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का मसला ख़त्म। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ और लिखी है, इंटर योर DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो लिखनी है और पूरी लिखनी है। बगल में कैलेंडर है, आप देखिए बॉक्स बना हुआ है चौकोर टाइप का, तो उसी पे आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको मतलब ईयर हो जाएगा, फिर मंथ हो जाएगा, फिर आपका डेट हो जाएगा। अब आप समझ लीजिए, तो जैसे आपका ईयर है 1990,
किसी का 2000 होगा, ठीक है, किसी का 85 होगा, किसी का 80 होगा, है ना, किसी का 70 होगा। तो आप वहाँ पे 1970 चूज़ कर लीजिए। फिर महीना कौन सा आपका है, आप वो महीना चूज़ कर लीजिए और डेट क्या है, बस उसको ओके कर दीजिए और उसके बाद आप उसको सेव कर सकते हैं। या जो भी अभी ऑप्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने कल जब आया था तो मैंने चेक किया, जब चेक किया तो वो टच नहीं हो रहा था, मतलब ओपन ही नहीं हो रहा था, ना तो नेम वाले में और ना ही डेट ऑफ बर्थ वाले में। तो ये दोनों काम अभी नहीं कर रहा है, पर ऐड हो गया है। अब ये कब चालू होगा ये तो बिल्कुल कंफर्म बताना तो मुश्किल है, लेकिन ये है कि जल्द ही, यानी कि 1 2 3 दिन में हो जाएगा मामला। और जब ये मामला चालू हो जाए तो आप सभी लोग अपना अपना प्रोफाइल जाकर यहाँ पे एकदम फाइनल कर लें। इससे आसानी क्या होगी, आसानी ये होगी जब हमारा ओ वेरीफाई आएगा तो बहुत ही आसानी से आपका वेरीफाई हो जाएगा, ये आप समझ लें, क्योंकि वेरीफाई आने वाला है। ये काम पहले हो जाए उसके बाद वेरीफाई इंशाल्लाह। तो इसके लिए बिल्कुल टेंशन ना लें। और दूसरी चीज़ ये कि जो $93 का पैकेज बाय करना है अब लोगों को, वो भी ऑप्शन आ चुका है, मॉर्निंग से ही था कल की डेट में। और बहुत सारे लोग इंतज़ार में थे कि कार्ड्स पेमेंट, तो कल की डेट में काफ़ी लोगों ने कार्ड्स पेमेंट किए लेकिन फेल्ड हो गए। तो अभी ऐड हुआ है, इसलिए जल्दबाजी ना करें आप लोग, ठीक है। कल की डेट में मैंने काफ़ी लोगों को कहा जल्दबाजी ना करें, एक दिन इंतज़ार कर लीजिए, आप कल से करिए, है ना। जैसे आज, मतलब आज, कल से मतलब आज की डेट की बात कर रहा हूँ। और वो भी थोड़ा सा अनाउंसमेंट का इंतज़ार कर लें आप लोग, ठीक है, कि थोड़ा सा कुछ लोग कर लें, या तो है ना लगे कि हाँ अब स्मूथली चल रहा है, आसानी से चल रहा है, तब आप लोग कार्ड्स पेमेंट करें। तो वो भी बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। आप लोग अपने कार्ड से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। घर बैठे इत्मीनान से, एक हो मल्टीपल हो आईडी आपकी, चाहे जो भी हो, आप बिल्कुल सुकून से सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। बस ये है कि जल्दबाजी ना करें। अगर आपके पास मल्टीपल है तो एक एक दिन का गैप कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि अभी किया फिर 10 मिनट के बाद दूसरी, क्या हुआ। अगर आपके पास मल्टीपल है, 10 आईडी है, तो 10 दिन में कर लीजिएगा, क्या करना है। और नहीं तो एक सुबह कर लीजिए, एक शाम में, रात में कर लीजिए। फिर रात में हो, एक दिन में 2 हो जाएगा, फिर दूसरे दिन मॉर्निंग में कर लीजिए, फिर रात में कर लीजिए, एक दिन में 2 आईडी कर लीजिए। मतलब गैपिंग करिए, थोड़ा सा जल्दबाजी ना करिएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गलत हो जाए, पेमेंट अटक जाए, फेल्ड हो जाए, या हो सकता है कि पेमेंट कट जाए उसके बाद आईडी एक्टिवेट भी ना हो, है ना, प्रोडक्ट बाय भी ना हो, तब भी मामला गड़बड़ है, अच्छी बात नहीं है आपके लिए। परेशान होंगे, फिर टिकट रेस करना, फिर ये करना, फिर किसी को कॉल करना, है ना। तो इससे थोड़ा सा आप लोग बचे रहेंगे। और दूसरों को पैसा मत भेजिएगा, आप स्वयं अपने हाथ से करिए, ये ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि दूसरों को आप पैसा भेजेंगे तो मान लीजिए वो आपके साथ कोई गंदी हरकत करे ना करे, लेकिन आप उसको गलत समझ लोगे, क्योंकि लोगों की सोच बड़ी ही छोटी सी हो गई है। क्या किया जाए, कोई अच्छा काम अगर कर रहा है तो उस पर भी उंगलियां उठाने वालों की कमी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको पीछे से सपोर्ट करने वाले बहुत ज़्यादा लोग मिल जाते हैं कि यार ये अच्छा काम कर रहा है, इसको विलन बनाओ। क्यों? क्योंकि वो विलन है तो दूसरों को विलन बनाने में उनको देर नहीं लगती। चलिए, हो गया विलन और हीरो की बात की चीज़ है। अब इसके बाद एक चीज़ और क्या नाम है कि जानकारी आपको हम ये देना चाहेंगे कि आप सारी चीज़ों को एक डायरी में नोट कर लें, और अपने फैमिली में आपके माता पिता, वाइफ, है ना, जो भी हैं घर में, भाई जिनकी शादियां हो गई हैं वो अपने वाइफ को बता सकते हैं, और जिनकी शादियां नहीं हुई हैं वो अपने माता पिता को बता सकते हैं। बिल्कुल एक डायरी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से साफ साफ शब्दों में आप सारी चीज़ों को नोट कर दीजिए। जैसे अपना जीमेल, ठीक, और उसके बाद फिर जीमेल का पासवर्ड, फिर उसके बाद उस जीमेल में कौन सा रिकवरी मेल है उसका भी पासवर्ड, उस जीमेल का भी पासवर्ड ज़रूरी है। फिर उसके बाद उस जीमेल में आपने कौन सा मोबाइल नंबर दे रखा है वो भी, ठीक। उसके बाद फिर ओमेल आपने क्या बनाया है, जैसे जीमेल आपने जो बनाया था वो पूरा आपने लिखा और उसका पासवर्ड, तो उसी तरीके से आपका ओमेल, इकोसिस्टम का ओमेल, तो ओमेल आपने क्या बनाया है वो पूरा लिखिए।
फिर उसके बाद उस ईमेल का पासवर्ड, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आईडी नंबर होगा इकोसिस्टम का, वो लिखिए। उसके बाद फिर ओ मेल में आपने कब अब इंटर किया और ओ फाउंडर में कब आपने इंटर किया, यानी आपने आईडी आपकी कब रजिस्ट्रेशन हुई थी ओ फाउंडर में, उसकी भी डेट, और इकोसिस्टम में जब आपने इंटर किया उसकी डेट। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है और वो बिल्कुल सेफ होनी चाहिए, लिखा होना चाहिए साफ साफ शब्दों में, बिल्कुल उसको आप लिख सकते हैं आसानी से, अच्छा लगेगा। इससे क्या होगा कि आप नहीं भी हैं घर में, कहीं चले भी गए या कोई और भी समस्या या दिक्कत आ गई, अल्लाह ना करे कि कभी आपको कोई समस्या और दिक्कत आए, मान लीजिए तो वो डायरी आपकी रहेगी और जिसको आपने घर में बताया होगा तो वो आईडी ओपन करके और सारी चीज़ें कर सकता है, ठीक है। मान लीजिए आप शहर के बाहर गए और ज़रूरत पड़ गई, अब आप चिल्ला रहे हैं और आपको याद भी नहीं आ रहा है इत्तेफाक से, तब आप क्या करेंगे? तब आपको फ़ोन करना है और बताना है कि वहाँ डायरी जो बताई थी मैंने, वो डायरी निकालो, उसमें क्या लिखा है, ये लिखा है, इसको आप इंटर करो, ऐसे ऐसे करके आराम से ये चीज़ कर लो। इसके लिए कभी कभी आदमी भूल जाता है, तो ये सारी बीमारियां, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की यही प्रॉब्लम है कि ओमेल का पासवर्ड और जीमेल का पासवर्ड बहुत ज़्यादा लोगों ने भूला है, बहुत ज़्यादा लोगों ने, मतलब गिनती नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 300-350 जो ओमेल्स गए हैं, प्लस उसके बाद भी कितने लोगों ने फ़ोन किए कि ये दिक्कत है, इसको ऐसे कर दीजिए। तो कहने का मकसद केवल मेरा एक ये है कि ये दिक्कतें आती हैं, इसलिए मैं दिक्कतों को ना आने दिया जाए, ठीक है, ये दिक्कत, ये समस्या ना आए और आपको कोई परेशानी ना हो, इसीलिए मैं ये चीज़ बताने की कोशिश फिर से कर रहा हूँ, क्योंकि इसके पहले कई बार बता चुका हूँ। तो इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ, आपका दोस्त कफ़ील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। जय हिंद, जय भारत।